क्लास 10 साइंस का पेपर और इस पेपर के क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो इवोल्व होगी उसका रेशो आपको बताना था। तो इसका आंसर देखिए कुछ इस तरह से बनता। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं H2O तो H2 बनता है और O2 बनता है, और अगर आप इसे बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंस करने पे देखिए यहाँ कुछ ऐसे आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 है और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन नीचे वो 2। तो इसका आंसर 1/2 यानी कि सी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें आपको बताना था कि लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होगी। अगला जो क्वेश्चन था उसमें आपको लोवेस्ट डेंसिटी बतानी थी। तो ये आपके चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में था। मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर के 3rd या 4th पेज पे, वहाँ लास्ट वाला एक पॉइंट था जिसमें लिखा था कि अल्कली मेटल्स की डेंसिटी लोवेस्ट होती है और वो सॉफ्ट होते हैं। इनमें अल्कली मेटल्स स्पेशली बुक में मेंशन है कि लिथियम है, तो लिथियम इसका आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो होगा इसमें बल्ब कब ग्लो करेगा। बल्ब तब ग्लो करेगा देखिए जब सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग यानी कि आयंस बनने चाहिए। आयंस कब बनेंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि दोनों H+ आयंस बनाएंगे। H+ आयंस बनेंगे तो सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड, ग्लूकोज में ऐसा नहीं होगा ना अल्कोहल में ऐसा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना था कि एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर एसिटिक एसिड और सोडियम क्लोराइड तो न्यूट्रल एक सोल्ट होता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको बैलेंस करना था PbNO3 वाली रिएक्शन को। ये आपके चैप्टर 1 में जो थी रिएक्शन है, या आप इसको बैलेंस भी कर सकते थे। यहाँ पे 2 आना था और साथ में y पूछा हुआ था, तो NO2 के सामने जो है 4 आता है, तो 2 और 4, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था इथेनॉल जब सोडियम से रिएक्ट करेगा 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनका नाम बताना था आपको। तो इथेनॉल होता है C फिर OH और ये यहाँ पे Na, तो यहाँ से H निकल जाता है और Na लग जाता है, तो ये बनता है CH3। यहाँ H मैंने लगाया नहीं है, इसके पास H होते हैं, इसके पास भी 2 H होते हैं, CH3CH2ONA। इसका नाम होता है सोडियम इथोक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये रहा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉजिट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉजिट्रॉन ऊपर जा रहा है मतलब करंट ऊपर है, करंट की वैल्यू ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको लगाना है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपका थंब जो है वो जाएगा इनटू द पेज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना था कि एक स्पर्म है, स्पर्म में एक्स है, स्पर्म यानी कि मेल से एक्स आया है, तो फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आता है, तो XX बनना तय है, यानी कि XX तो बनेगा ही बनेगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, देखिए 22 पेयर्स, 22 जोड़ी तो पहले होते हैं और 23वां जोड़ा जो होगा वो XX होगा। इस तरह से इसका आंसर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पिंक्चर मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, एट द एग्जिट ऑफ। तो ये आपके चैप्टर 6 में जो डाइजेशन पार्ट है, उस डाइजेशन पार्ट में बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कि एनल स्पिंक्चर, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है स्पिंक्चर लगा होता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जब वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट जो है लो लैक्टिक एसिड बनाता है, इसका आंसर सी। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसका एग्जाम्पल, ये तो खैर आपको याद रखना था, तो वाटरमेलन एंड पपाया। उसके बाद आपके पास देखिए कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, तो फोकस आपको पता यहाँ होता है और इमेज इसकी यहाँ बनती है पॉइंट, तो दोनों ही मिरर के इधर राइट साइड तो पॉजिटिव, तो जो साइन है F का और V का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सेक्शन ए में जो पहले 16 क्वेश्चंस MCQ के थे उसके ये पॉसिबल आंसर्स है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कोई और आंसर्स हो सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं,
और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे देखिए आपकी बुक से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं गया है। मतलब जितने 16 क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी सेक्शंस जो बचे हैं वो भी जल्द ही सोल्व करके अपलोड कर दिए जाएंगे और साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा।